एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जानकारी के ऊपर। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के अंदर मौलिक अधिकार कैसे मिलते हैं और इसकी ट्रिक क्या है जो हम सभी मौलिक अधिकारों को याद रखें, और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस देश से इसका ये संबंधित है और कितने भारत के अंदर मौलिक अधिकार हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में और जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है और इसकी किस देश से लिया गया था। तो जो मूलतः मौलिक अधिकार लिए गए थे ये यूएसए से भारत द्वारा लिए गए हैं मौलिक अधिकार की अवधारणा, और जो यूएसए के अंदर भी जो इसकी अवधारणा की शुरुआत मानी जाती है, तो जो ये मैग्ना कार्टा है इसे अधिकारों का पत्र कहा जाता है, इसी के द्वारा मौलिक अधिकार की शुरुआत मानी जाती है। तो यूएसए से भारत ने भी मौलिक अधिकार की अवधारणा को ग्रहण किया है, और जो भारत के अंदर जो मूलतः मौलिक अधिकार थे वो 7 मौलिक अधिकार थे, और वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 अधिकार हैं। जो एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है वो संपत्ति का कानून है, जिसे हटा दिया गया है, अब ये कानूनी अधिकार है, और इसको हटाया गया था 1978 के अंदर 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये अब ये कानूनी अधिकार रह गया जो कि आर्टिकल 300A से संबंधित है। तो आइए ये देख लेते हैं एक बार मौलिक अधिकार को और हम इसे याद कैसे करें। तो जिसको याद करने की ट्रिक है, एक बहुत अच्छी ट्रिक मैंने बनाई है, समस्त सोच संस्कृति के उपचार। तो समस्त से सा से समानता, समस्त के लास्ट से सा और ता से स्वतंत्रता, शोध से शोषण, धा से धार्मिक, सा से संस्कृति का अधिकार, और लास्ट जो उपचार है उससे संवैधानिक उपचार। तो इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं, एक छोटे से कोटेशन, ये लाइन इसके द्वारा समस्त सोच संस्कृति के उपचार के द्वारा हम इसको याद रख सकते हैं। तो देख लेते हैं हम इसकी क्या जो 6 हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं वो किस प्रकार हैं। तो जो पहला अधिकार है वो समानता का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है, जिसके अंदर 5 बात कही गई है। अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या इसके अंदर कहा गया 14 से 18 के अंदर। स्वतंत्रता का अधिकार है जो 19 से 22 तक कहा गया है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 से 24 के बीच। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 के बीच, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंदर। और जो इसके क्रम को हम याद रख सकते हैं वो इस प्रकार याद रख सकते हैं, 54, 24, 20, 1। तो ये इसका क्रम है, 4 से 24 से 28 में 5 आर्टिकल हैं जो कि 5 हैं, फिर ये 19 से 22 के बीच में 4 आर्टिकल हैं जो 4 हैं, ये 54 पहले 5 फिर 4, फिर इसके बाद जो 23 से 24 के अंदर उसके अंदर 2 हैं, फिर इसके अंदर 25 से 28 तक 4 हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे और उसको जानेंगे आगे। एक छोटी सी जो कोटेशन इसको याद रखें, समस्त सोच संस्कृति के उपचार, यह हमें क्रमबद्ध तरीके से मौलिक अधिकार को याद करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो जो समानता का अधिकार है इसके अंदर 14 अधिकार दिए गए हैं। उसका जो 14वां आर्टिकल है वो विधि के समक्ष समानता की बात करता है। 15वां आर्टिकल है धर्म, जाति, लिंग, धर्म स्थान के आदि पर किसी में विभेद नहीं किया जाएगा, ये 15वां आर्टिकल की बात करता है। 16वां आर्टिकल जो है लोक नियोजन के अवसर की समानता की बात करता है। और 17वां आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई एग्जाम में पूछा गया है, अस्पष्टता का अंत, ये अनटचेबिलिटी का जो अंत किया जाएगा 17वें के अंदर कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको याद रखें। और 18वां जो आर्टिकल है वो उपाधियों के अंत से है, कि स्वतंत्र भारत के अंदर कोई किसी नाम की उपाधि नहीं रखे, जैसे पहले रखते थे रायजादा, राजा, महाराजा अपने नाम के आगे लाते, तो ये कोई उपाधि नहीं रखेगा। तो ये इस प्रकार था। और जो अगला अधिकार है वो इस प्रकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर 4 आर्टिकल हैं। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि 19 के अंदर कही गई ये बात। और 20वां अपराध के दोष सिद्धि, जो कि 20वें आर्टिकल से संबंधित है। और 21वां प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 21A के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया था। और 22वां जो आर्टिकल है गिरफ्तारी के संरक्षण का, कानून में पूछने का अधिकार और गिरफ्तारी का, जिसमें महिलाओं को भी कुछ विशेष दिए गए हैं। 24 घंटे के अंदर उनको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना, कानूनी सलाह लेना, और रात को सूरज ढलने के बाद उनको ना गिरफ्तार करना, सब इसी से संबंधित है। तो ये था आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। और जो अगले आर्टिकल हैं वो इस प्रकार हैं, शोषण के विरुद्ध है वो 23 और 24 के अंदर। 23 के अंदर मानव व्यापार, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी का अंत। और 24 के अंदर जो 24 है उसके अंदर 14 वर्ष से कम के बच्चों के काम नहीं करवाया जाएगा, इसके अंदर ये बात की गई है। और जो
25 से लेकर 28 तक आर्टिकल है, उसके अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई है, जिसके अंदर 25 के अंदर इसको मान्य और आचरण और प्रसार की बात की गई है, 26 के अंदर धार्मिक प्रबंधन की, 27 के अंदर धार्मिक संपोषित टैक्स रियायत की, 28 के अंदर धार्मिक शिक्षा और उपासना की, और पाँचवा जो इसका 29 और 30वां आर्टिकल जो संबंधित है संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित आर्टिकल है, जिसके अंदर 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, 30वां कहता है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधित संरक्षण, और जो लास्ट आर्टिकल है 32वां ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है। इसके अंदर विभिन्न रिट हैं जिसके माध्यम से कोर्ट के अंदर हम जा सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार रिट को भी। अनुच्छेद 32 के अंदर जो रिट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसके अंदर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करनी होती है। परमादेश है सरकार को आदेश देना कि अधिकारी की वह अपने कर्तव्य का पालन करे। प्रतिषेध है ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय के का अधिकार क्षेत्र से बाहर आप इसे नहीं कर सकते। जो अधिकार क्षेत्र होता है न्यायालय का उससे बाहर जाके नहीं किया जा सकता। उत्प्रेक्षण क्या होता है? ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को लंबित मामले को ऊपरी न्यायालय के पास भेज सकता है केस को। ये उत्प्रेक्षण के द्वारा होता है। और अधिकार प्रत्यलेख होता है अधिकारी असंवैधानिक रूप से पद ग्रहण कर लेता है तो उसकी योग्यता की जांच करना, यह अधिकार प्रत्यलेख के द्वारा होता है। ये तो ये छोटी सी वीडियो थी मौलिक अधिकार से संबंधित, जिसके अंदर हमने देखा जो मौलिक अधिकार है भारत के अंदर 6 हैं, और जो उसको याद करने की ट्रिक है समस्त 16 संस्कृति के उपचार, इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। और जो इसका कोड है 54-24-20-1 इसके द्वारा हम इसके क्रम को याद कर सकते हैं। और जो वर्तमान में संविधान जो अधिकार है वो 6 हैं, और जो एक अधिकार संपत्ति का हटा दिया गया है वो 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है, और उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल 301 के तहत। तो ये छोटी सी वीडियो थी मौलिक अधिकार के ऊपर। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ कमी रह गई तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को देखा, आपका दिल से आभार। खूब नाम रोशन करें अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें और इस देश का नाम रोशन करें। इसी उम्मीद के साथ आपने मेरी वीडियो देखा, इसके लिए ढेर सारा प्यार, आभार आपका। थैंक यू सो मच।